कॉकरोच पार्टी का मामला पुणे पहुंच चुका है। दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती कि इस देश में सरकार बदलने की सारी जिम्मेदारी क्या आम लोगों की होती है? जो खास लोग हैं इस देश में, माना कि महंगाई से उनको फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका भी वोटिंग अधिकार एक ही वोट का है। जिन लोगों ने इस देश में ही रहकर यहां की ही रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके मोटा पैसा कमाया है, क्या उन लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? क्या उन लोगों को नहीं पता है कि चुनाव आयोग किस तरह का व्यवहार कर रहा है विपक्ष के साथ? क्या वो फिल्म स्टार जिन्होंने इस देश में ही रह करके लाखों करोड़ों कमाया, वो स्पोर्ट्स स्टार जो इस देश में ही रह करके यहीं के आम जनता ने उनको इतना सराहा कि वो अरबों में चले गए, वो बिजनेसमैन जो यहीं के रिसोर्सेस इस्तेमाल करके मोटा पैसा कमाते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वो सिर्फ अपना बिजनेस चमकाने के लिए कुछ पार्टी फंड में पैसा दे दें और उसके बाद साइड होकर के निकल जाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस देश के खास लोग, खास फिल्म स्टार, खास स्पोर्ट्स स्टार्स, खास बिजनेसमैन, इन लोगों की इस देश के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्या ये निभा रहे हैं? क्या सारी लड़ाई लड़ने का ठेका आम जनता का है? क्या आम जनता सब जगह लड़ेगी, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार हो? जब भी होगा तो सब लोग बैठ करके तमाशा देखते हैं। कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो किसी भी आंदोलन में नए चेहरे उसमें जरूर चमकते हैं, लेकिन कोई ऐसा चेहरा आपको कभी देखने को मिला जिसने इस देश में ही रह करके लाखों करोड़ों कमाया हो? कोई ऐसा चेहरा आपको मिला जो पहले से चमकता हुआ हो? कोई ऐसे बिजनेसमैन दिखे जो इस देश में, इस देश का रिसोर्स इस्तेमाल करके उन्होंने अच्छा एक मोटी रकम कमा करके रखी? बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिन्होंने इस देश में ही रह करके, अब चाहे जनता का माइंड वॉश करके या चाहे जनता को कुछ सच बता करके मोटा पैसा कमाया। सब लोग जितने हैं एक तरह से स्टार, सेलिब्रिटी, बड़े चेहरे हैं, लेकिन इनमें से एक भी आदमी महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस देश में सारी लड़ाई सिर्फ आम इंसान लड़ेगा? अपनी भूख की व्यवस्था वो करे, अपनी महंगी दवाइयों की व्यवस्था वो करे, उसके बाद तमाम लड़ाई उसको जो लड़ना है वो लड़े। दोस्तों, किसी ने ये कहा था कि जब पेट भरा रहता है ना तो दिमाग चलता है, और जब पेट नहीं भरा रहता है ना तो सबसे पहले इंसान अपने भूख के बारे में सोचता है। वो जनता जो ऑलरेडी भूखी है, वो जनता जो मिडिल क्लास में है, वो हर वक्त इस डर में है कि चलो मैंने तो कमा लिया, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका जीवन कैसे चलेगा? क्या वो जनता इन मुद्दों के खिलाफ बोल पाएगी? क्या उसमें दम है कि वो बोल सकती है? उसको डर है, कोई छोटा दुकान वाला है, कोई छोटा बिजनेसमैन है, उसको इस बात का डर है कि अगर मैंने महंगाई पर, बेरोजगारी पर, राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, इस तरह से किसी भी मुद्दे का मैंने समर्थन किया तो कल को मेरा बिजनेस चौपट कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या ये वाकई हिंदुस्तान एक तानाशाहों का देश बन चुका है? अगर ऐसा नहीं है तो इतना लोगों में डर क्यों है? राहुल गांधी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं और बाकी उनके अलावा जो लोग इस देश में, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि बड़ा नाम है, बड़े चेहरे हैं, अगर वो एक बार कुछ करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। वो लोग कहां हैं और वो लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? फिर वही सवाल, क्या उनकी कोई इस देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सोचिए, अगर कोई फिल्म स्टार ये कहता है कि मैंने अपनी मेहनत से लाखों करोड़ों कमाया, मैंने अपनी मेहनत से अपना चेहरा चमकाया, मैंने अपनी मेहनत से लोगों में वैल्यू इकट्ठा की, तो मैं लोगों के लिए क्यों जाऊं? सोचिए, अगर इस देश में जनता नहीं होती, सिर्फ यही लोग होते, तो क्रिकेट मैच कौन देखने जाता? क्रिकेट मैच देखने कौन जाता? कौन जाता सिनेमा हॉल में? कौन बिजनेसमैन के प्रोडक्ट्स खरीदता? कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम का हिस्सा सब लोग हैं। जितना जरूरी आम जनता है, उतने जरूरी खास लोग भी हैं। लेकिन जब आम लोगों पर कोई मुसीबत आती है तो क्या खास लोगों को बाहर निकल करके नहीं आना चाहिए? क्या उनको
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, मेरे हिसाब से उनको भी इस तरह के तमाम जो आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बल्कि पार्टिसिपेशन छोड़िए, उनको आगे आकर के इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस ज्यादा हैं। वो अगर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग गलत है, तो वो अपने पास, उनके पास खुद लोगों के पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे रिसोर्सेस हैं कि जिसमें वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो पता कर सकते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। अगर चीजें सही पाई जाती हैं, शक के दायरे में पाई जाती हैं, और न्याय व्यवस्था भी विपक्ष के नेताओं को अगर नकार रही है, विपक्ष के नेताओं का जो आरोप है कि न्याय व्यवस्था, ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां जो है कि उनके खिलाफ चल रही हैं, तो इस तरह में क्या इस देश के खास लोगों को साथ नहीं आना चाहिए? बार बार मेरा यही सवाल है। जिन लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, मैं उन सब लोगों से एक ही सवाल लास्ट में करके इस टॉपिक को खत्म करना चाहता हूं कि क्या इस देश के खास लोग, यानी कि फिल्म स्टार, बड़े बिजनेसमैन, नामी स्पोर्ट्समैन को